Dear students, once again I, Ajay Chauhan, wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start the class 10th, first chapter of class 10th, that is electricity, and our covered topic are potential, electric potential, electric current and some numericals also, because this chapter is completely numerical based. Completely numerical based chapter है ये. So now let's start. So dear student of class 10th, I am not mentioning his here class, so I mention the class also. Class 10th. As I told you, today's topic is electric potential, potential difference, electric current with their concept, theory and numericals. Topic is look like small, but it is very essential and very important topic for class 10. Those are not aware about the electric current and potential. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये इंग्लिश एक्चुअली में मुझे इंग्लिश में करना चाहिए, लेकिन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपकी समझ में आ जाए, एक्चुअली में बात आपके दिमाग तक जाए. चलिए पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक. आप समझते हैं, इलेक्ट्रिक से आप अवेयर हैं. पोटेंशियल एक वर्ड आएगा पोटेंशियल. ये पोटेंशियल होता है क्या, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा 1 मिनट के लिए ज़रा. ये एक वाटर टैंक है, एक पानी की टंकी है ऊपर रखी हुई है. जैसे आपकी छत पर पानी की टंकी रखी रहती है, वाटर टैंक रखा रहता है, आप देखते हैं. और यहाँ पर एक टैप है, ये नल है, इससे कनेक्शन है. और यहाँ पर इसके नीचे ये टैप नीचे आया है. यहाँ पर कोई दूसरा एक और वाटर टैप लगा हुआ है. एक और यहाँ पर टंकी रखी हुई है छोटी. तो अगर इसमें वाटर भरा हुआ है, पानी है इसके अंदर, मान लो वाटर है, तो वाटर यहाँ से आना शुरू होगा और वाटर इस वाले टैंक में आना गिरना शुरू हो जाएगा यहाँ. तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पानी का टैंक है जो ऊपर रखा है, अभी वाटर अपने आप आ रहा है. आप अपने घरों में देखते हैं कि पानी की टंकी जब ऊपर लगी होती है, हम एक बार उसको भर देते हैं तो वाटर, हम जब भी नल खोलते हैं अपने किचन वॉश का या बाथरूम का, तो वाटर अपने आप नीचे आता है. हम जानते हैं इस बात को. तो हम कह सकते हैं कि ये वाटर टैंक जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और ये वाटर टैंक जो है लोअर पोटेंशियल पर है. या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है वाटर का. इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम इसी तरह से पोटेंशियल को समझेंगे. तो ये वर्ड हो गया पोटेंशियल. सॉरी. अब सवाल आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जनरली पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. ये इसकी डेफिनेशन है. आप सुनेंगे ये क्या कह दिया गया इसमें, कुछ समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined, इसे इससे डिफाइन करते हैं as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पूरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है. अभी क्या है आप समझिएगा फिर से दोबारा से. एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इसको हम इन्फिनिटी से कहीं दूर से लेकर आ रहे हैं
क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव फील्ड ही मानते हैं हम इसको, प्लस की तरफ भी ला रहे हैं, तो हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं। ये तो रिपल करने की कोशिश करेंगे, हमें इसको इसके पास लाना है, मूव करा के लाना है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन होगा इनके बीच में। ये बात आपको आगे समझ में आएगी, ठीक। तो वर्क डन, वर्क यहाँ पर जो आया है इसलिए आया है, वर्क डन जो मैंने वर्क डाला है इसलिए आया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ पर लाऊंगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये रिपल कर रहे हैं, तो मैं ताकत लगाऊंगा, कुछ काम करना पड़ेगा मुझे, तो डिफाइन एज द वर्क डन, तो ये वर्क डन हुआ। ये आपको सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड या डिनोटेड बाय सिंबल वी। वी बनाते हैं इसको, वी क्यों बनाते हैं बता दूंगा मैं आपको आगे। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, वोल्ट कहते हैं हम उसे, वोल्ट से ही वी जनरेट हुआ है, वोल्ट को हम ऐसे वी बना देते हैं। ये भी आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय सिंबल वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ आपका। अब नया वर्ड आ गया आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक मोर कॉमन टर्म है, बहुत कॉमन टर्म है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म है। आपसे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से मेन चीज़ शुरू हो जाएगी, यहाँ से, ये भी ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है, सपोज करो ये पॉइंट है कोई ए, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर बी है, इनके मान लो यहाँ पर है 12 वोल्ट का है, ये मान लो 15 वोल्ट का है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो हुआ 3 वोल्ट, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया मैंने। लेकिन अब अगर 10th क्लास की डेफिनेशन अगर आई आपको, कोई 10th क्लास में लिखने के लिए आई, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करना, आप इस तरह से लिखना उसको, वही भाषा वही है, थोड़ा चेंज है, स्टैंडर्ड है थोड़ी सी। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। लेकिन अगर लिखने को आई तो आप लिखना कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वही बात यहाँ था, 1.2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू जो डेट पॉइंट था, यहाँ इन्फिनिटी था, यहाँ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। मतलब हिंदी में समझाऊँ कि तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट के बीच का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में, उसे हम डिफाइन करते हैं एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज। वही बात, मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर दिए गए हैं दो, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। बस ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट है आपकी, क्योंकि मैंने आपको हिंदी में भी समझा दी। नाउ नेक्स्ट, तो मैंने अभी लिख के देखा हुआ था, वी बताया था आपको, वी कहाँ से आया, वोल्ट मैंने लिखा था, वोल्ट कहाँ से आया, उसे समझा रहा हूँ कि तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम फिजिकल टर्म या मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे, मैंने कहा कि ये चैप्टर न्यूमेरिक है, तो हम ऐसे समझाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस पी डी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, पी डी का मतलब समझना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। सीधी सीधी बात, बस वही जो मैंने वर्ड्स में समझाया था, इसको वही लिख दिया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
या सिंपल भाषा में कि पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड द चार्ज ट्रांसफ़र। सिंपल भाषा में ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक, अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको हमने बताया था V से डिनोट करते हैं। V वर्क डन को मेजर करते हैं जूल में, जूल। यहाँ बता देता हूँ, भूल गए होगे, 9th क्लास के बच्चे हो ना। W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनटू मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर क्या रहता है, जूल। और उसको जनरली डिनोट करते हैं J से, J। ये बात समझाने की नहीं थी लेकिन बता दिया आपको, जूल। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज वो हम जाते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब क्यू होता है, क्यू। पहले मैं अगर ये लिख दूं कि V इक्वल टू W अपॉन Q तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो आपका मेन फार्मूला हो गया। अब यहाँ से समझ लीजिए, इसकी ऐसा यूनिट बता रहा हूँ मैं आपको अब, इसलिए जूल अपॉन C कूलम। तो जूल पर कूलम जो है उसे हम कहते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल, उसे हम कहते हैं वोल्ट। दिस इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको समझ में आ गया, मैंने जो बताया था V क्या है, ये क्या है, सब कुछ फार्मूला बता दिया आपको। V इक्वल टू W अपॉन Q, ये इसको याद रखना। अब इससे आप कहेंगे, इससे बहुत सारी रिलेशन निकल आएंगी, बहुत सारी रिलेशन निकाल लेना आप इससे, क्या वो तो आप मैथमेटिक्स जानते हैं इतना। W इक्वल टू QV, W है अंदू, उसको यहाँ भेज दो, Q इक्वल टू W अपॉन V। W क्या है, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक बार फिर से तुमको कंफ्यूज ना हो, लिखता हूँ W इक्वल टू है वर्क डन Q इक्वल टू है चार्ज और V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने एक बार फिर से लिख दिया आपके लिए जिससे आपको समझ में आ जाए, ये टर्म क्लियर हो गई आपकी। अब इसके बारे में कुछ और बात बताता हूँ मैं आपको। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, जिससे हम इसको मेजर्ड करते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, ऐसा डिब्बा टाइप का होता है, आपको लेबोरेटरी में जाके दिखाऊंगा मैं कभी, या मैं आपको मोबाइल पे एक्सेस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर यहाँ टर्मिनल लगे होते हैं दो, एक पॉजिटिव होता है टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपका मेजरिंग स्केल बनी होती है, इस तरह की स्केल होती है, और यहाँ एक निडल लगी होती है, निडल। वो निडल मूव करती है, जहाँ भी जाके रुकती है पता पड़ जाता है कितना होता है। ऐसे हम बोलते हैं वोल्टामीटर, वी कहते हैं इसे। एक बात, दूसरी बात और, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी है, पैरेलल, ये वर्ड समझ में आपको अभी आ जाएगा बाद में। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट एंड इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर भी मैंने लाइन कर दी है, तो ये वर्ड आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, आपकी समझ में आएगा। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट्स, हमेशा पैरेलल करते हैं इसको कनेक्शन। जैसे कि मान लो, आपको बताऊँ, अगर मान लो कि ये कोई, सपोज करो ये कंडक्टर है, मैंने माना कि ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ए है, बी है, कंडक्टिंग वायर है कोई, ठीक। तो हम वोल्टमीटर को हमेशा इसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। पैरेलल तो आप समझते हैं ना, पैरेलल। ये वी वोल्टमीटर को शो कर रहा है, ये वी जो है वोल्टमीटर है, ये वी जो है ये वोल्टामीटर है। देखिए, ये कंडक्टर वायर, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर वायर है वी। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
एंड इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ये वर्ड, ये मैंने लाइन लगा दी है यहाँ वर्ड पे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी आने दो, समय आने दो, इसका समय आएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? वैसे रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होती है, ये बात क्लियर हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो कि लोग समझते नहीं हैं, इस बात को मैं समझा देता हूँ आपको, कि वोल्टेज इन अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है। आपके घर का पंखा धीरे चल रहा है, आप कहते हैं वोल्टेज कम आ रहा है साहब। पंखा बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया। कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाता है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फूक जाते हैं, एकदम से आग लग जाती है एकदम से। तो वोल्टेज इज अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट गिव राइज टू द वर्ड वोल्टेज। और ये वोल्ट जो आया ये वोल्टेज से ही आया है, इसलिए मैंने यहाँ 3 स्टार लगाए हैं। ये पॉइंट बहुत कॉमन है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि वोल्टेज इन अनदर नेम फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट गिव राइज टू द वर्ड वोल्टेज। एकदम क्लियर यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, और मुझे आशा है यू आर गुड स्टूडेंट्स। आप सभी लोग बहुत सीरियसली लेते हैं मेरी क्लास को, मुझे खुशी होती है इस बात की। आई एम सो हैप्पी। तो आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा छोटा पॉइंट भी ना छोड़ूँ। ठीक, नेक्स्ट। एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट दिस चैप्टर इज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड। इस चैप्टर्स में से एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, डेफिनेशन बहुत कम हैं। जो डेफिनेशंस हैं वो आपको थ्योरी मैंने समझाई उसी से बनती हैं, वो आप अपने आप बना देंगे, मैं समझा दूंगा। लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड है तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल इन पर आते हैं। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ सिखाई ओनली, क्या V इक्वल टू W/Q। मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया अभी, आप बस ये फार्मूला सिखाया। अब मैं ऐसे कई फार्मूले आएंगे, अब मैं इसी पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल करता हूँ। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2c मीन्स कूलाम। मैंने बताया चार्ज Q होता है Q, और इसकी ऐसा यूनिट कूलाम होती है, तो हम उसको C भी लिखते हैं। ये बता चुका हूँ, बात दोहराने की नहीं है, कुछ लोग भूल जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। ठीक साहब, हाउ मच वर्क इज डन। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन हमारे पास दिया क्या है क्वेश्चन में। एक मेथड है किस तरह से करना आप, जिससे से एकदम अच्छा लगे। गिवन आपके पास दिया है, जो क्यू दिया है आपके पास चार्ज 2 कूलाम का, Q इक्वल टू दिया है आपका 2 कूलाम। अब आप बोलोगे V नहीं दिया, तो V देने के लिए उन्होंने कहा है फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू पॉइंट 128, तो हम डिफरेंस निकाल देंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा 128 माइनस 118, यानी कितना बचा इसमें से घटा दिया तो हमने, आई थिंक 10 वोल्ट। तो V भी दिया हुआ है आपका, 10 वोल्ट, V भी पता पड़ गया हमारे पास। अब हाउ मच वर्क डन W, ये हमें फाइंड करना है। टू फाइंड एक तरीका, एक प्रॉपर मेथड है करने का, टू फाइंड। अब यहाँ देखते हैं, ये तो हमने क्वेश्चन में जो कुछ था वो यहाँ लिख दिया, ये सब कुछ है, हमें ये पता है, हम इतना जानते हैं। अब हम जानते हैं वी नो दैट, हमें फार्मूला पता है कि V इक्वल टू होता है W/Q। V कितना है आपको दिख रहा है 10 वोल्ट। W आपको फाइंड करना है, Q कितना है आपका 2, तो W 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ तो वर्क डन इक्वल टू आ गया 20, लेकिन यूनिट लिखना मत भूलना, जूल। 20 जूल वर्क डन आपका, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज़ योर आंसर। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी, आते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। देखिए, क्वेश्चन रीड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी अगर रीडिंग सही है तो आपको ये आपको डायग्नोसिस करना है कि आपको दिया क्या हुआ है और फाइंड क्या करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि क्वेश्चन को रीड बहुत कंसंट्रेशन से करना है। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अब आप कहोगे एनर्जी क्या आ गया, एनर्जी के बारे में तो बताया नहीं सर आपने। कोई बात नहीं, आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है। एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
कार्य करने की क्षमता को, वर्क मतलब कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इतनी अच्छी हिंदी मेरी कब से हो गई, आपको पढ़ाते 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 मेरी हिंदी अच्छी होती है यार ये, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी निकालनी है यानी कि वर्क डन निकालना है, ठीक। तो पासिंग इन ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग 6 वोल्ट बैटरी, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, ठीक है। V इक्वल टू W/Q, सिंपल बात। V इज गिवन 6 वोल्ट, ओके। W फाइंड करना है, W फाइंड करना है हमें, W हमें फाइंड करना है। ईच कूलाम मीन्स 1 कूलाम, Q इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको पुट कर दें इसमें, सीधी सीधी बात, V इक्वल टू W/Q में, तो 6 इक्वल टू W/1, तो W इक्वल टू हो गया 6 जूल। और बता चुका हूँ कि वर्क डन का मतलब एनर्जी ही होता है यहाँ पर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ, चलो कहानी सुना देता हूँ मैं आपको। एनर्जी, एक कहानी सुना देता हूँ मैं आपको। व्हेन वी ईट समथिंग, एवरी फूड आइटम कंटेन सम न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। हर फूड आइटम की एक न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है जो हमें एनर्जी देते हैं। जैसे कि एग हमें एनर्जी देता है, फिश हमें एनर्जी देती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें मिनरल्स देती हैं, हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। जो भी फूड हम लेते हैं वो हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी की यूनिट जो होती है, यहाँ पर तो कहा वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, तो इसकी यूनिट जूल हो गई। उस एनर्जी को हम कैलोरी में मेजर करते हैं, कैलोरी। अब ये बहुत डिटेल है थोड़ा, कैलोरी क्या है, किसी कहानी डिटेल है कैलोरी क्या है, वो मैं आपको बायो के चैप्टर में जब मैं शुरू करूँगा लाइव प्रोसेस, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा यही चीज़ की कैलोरी क्या है, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। आप अपनी बुक से जितने भी न्यूमेरिकल इस तरह के वोल्टेज पर बेस्ड हों, कम से कम 4, 5, 6 दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिए हैं और बुक्स पढ़ रहे हो उसमें भी दिए हैं, जितने भी दिए हैं वो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक करंट। बता दूं, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट को हम करंट भी लिख देते हैं, जनरली भाषा में करंट। कई न्यूमेरिकल्स में करंट लिखा हुआ आएगा, लेकिन सही वर्ड है इलेक्ट्रिक करंट। कोई करंट का मतलब होता है फ्लो, बहना, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहना। करंट तो वाटर करंट भी होता है, एयर करंट भी होता है, एयर का फ्लो, वाटर का फ्लो। तो करंट मीन्स फ्लो होता है ओनली। करंट लग गया, हम कहते हैं किसी बच्चे को इसको करंट लग गया, तो वहाँ करंट लगने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट से है, अदरवाइज करंट का मतलब फ्लो होता है। लेकिन हम कई जगह करंट यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जनरल डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हालांकि 10th क्लास में इसका यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी बेसिक ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल वायर और कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सीधी सीधी बात, ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये एक वायर है, सपोज करो मैंने आपको बना के दिखाया, ये एक वायर है। अब जब इसके अंदर जब हमने इसको कोई भी इसको हमने व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड विद आ सेल और बैटरी, मान लो इसमें कोई सेल या बैटरी नहीं दी, इसमें अभी हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया, सेल और बैटरी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरह से रहते हैं। डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए एकदम से। कहीं भी कोई कहीं जा रहा है, 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 कोई कहीं जा रहा है। ये केवल एक सिंपल वायर है,
एक तार का टुकड़ा आप अपने हाथ में पकड़ लो बस, केवल एक लाओ बाजार से खरीद के तार का टुकड़ा और अपने हाथ में पकड़ लो उसको ऐसे हाथ में, इस तरह का वायर है। और एक बार बताऊँ, मैंने आपको बताया था पहले, एवरी मेटल वायर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर मेटल वायर, मेटल कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। तो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं भी रैंडमली है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने अगर इसी वायर को यदि मैंने क्या किया, अब मैं इस वायर को एक सेल से जोड़ देता हूँ। अब मैंने इस वायर को एक इलेक्ट्रिक बैटरी से जोड़ दिया, यानी मैंने स्विच लगा दिया, तार लगा दिया, एक सेल से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी या सेल से जोड़ दिया। ये साइन होता है इलेक्ट्रिक सेल है बैटरी का। ये पॉजिटिव कहलाता है बड़ा वाला हिस्सा, ये नेगेटिव कहलाता है। इसको मैं आपको सिंबल जब पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिक सिंबल तब और क्लियर कर दूंगा और ज़्यादा ढंग से आपको समझ में आएगा। ये बात आपको समझ में आएगी। ये इस तरह से ये पॉजिटिव है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, उन सभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक मैनर वे में होगा। डायग्राम में टाइम लग रहा है बनाने में मुझे, लेकिन समझाना ज़रूरी है, इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ई इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं। ई इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ समझाने की जरूरत नहीं है, कूलाम। ये ई है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान लो इस डायरेक्शन में है, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये फ्लो ये है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो है, सपोज करो। फ्लो ऑफ ई, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में सब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ एक ही डायरेक्शन में, एक कब हुआ ऐसा तब हुआ जब हमने इसको व्हेन इट इज़ कनेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद अ सेल और बैटरी कनेक्ट कर दिया, तब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हुआ वो इस डायरेक्शन में चला, एक निश्चित डायरेक्शन में चलने लगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो याद रखना हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ये होगा। करंट फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, याद रखना इस बात को। पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब भी कभी आप अभी सर्किट डायग्राम पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई, सिंपल डेफिनेशन बता दी कि ये सिंपल वैसी बात है। लेकिन आप जब 10th क्लास में आएंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे इसकी डेफिनेशन को, जो बेसिक है वही है, केवल वर्ड्स चेंज हो गए हैं। जैसे बताया था फोटोसिंथेसिस क्लास 4 से लेकर क्लास 10th और 12th तक चलती है। इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नीट्यूड मीन्स मात्रा। The magnitude of electric current is the amount of electric charge passing through a given point at the conductor in 1 second. 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उस मैग्नीट्यूड को, उस अमाउंट को, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज अमाउंट, कितने अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड फ्लो हो गया, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इसका अमाउंट पर 1 सेकंड में कितना फ्लो हो गया उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और सिंपल डेफिनेशन अगर आप ये भी याद ना रख पाए तो सिंपल सी बात, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट जानते हैं आप, अपॉन टाइम आता है नीचे। और सिंपल अगर आपको कुछ ना याद रहे तो उससे भी सिंपल, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट डिनोटेड बाय आई, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। सो
करंट मीन्स वही करंट यहाँ आ गया, मैंने इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखा, अब मैंने कहा था कि करंट लिखूंगा, करंट इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, चार्ज क्या है, चार्ज, ये चार्ज फ्लो हो रहा है बताया था, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज अपॉन रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। और अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज 5A, अभी तो मैंने बताया इज डिनोटेड बाय आई, आप यहाँ लिखा है 5A, जनरली क्वेश्चन में 5A लिखा होता है, तो A क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट। तो जो A क्या था मैं बताऊँ आपको कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, उसको हम एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उसे हम A से डिनोट करते हैं। कैसे होती है मैंने बताया आपको, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, इसे हम एम्पियर कहेंगे, एम्पियर, और A, Q जो क्या है, Q चार्ज है, कूलाम है, उसे हम कहेंगे C, ये क्या है, T क्या है, T क्या है, टाइम है, टाइम को हम सेकंड में लेंगे, SC सेकंड में लेंगे, तो कूलाम पर सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर। I इक्वल टू Q अपॉन T, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ए कहते हैं इसे। तो ये आपको मैंने ए का मतलब समझा दिया। अगर कहीं पर 5A लिखा हुआ है समझना ये कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, कहीं 6V लिखा हुआ है समझ जाना ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्वेश्चन में समझ जाना अपने आप। ए का मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ आई है, ये आई, ये बात मैंने बोलने की नहीं थी लेकिन समझा दी मैंने। चलिए एक बात तो समझा दूँ आपको इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्टमीटर था, यहाँ नया इंस्ट्रूमेंट है उसको एमीटर कहते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। ये सीरीज़ वर्ड आपके समझ अभी नहीं आएगा, जैसे पैरेलल नहीं आया था, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि ये एक कंडक्टर है, यहाँ पर एक कंडक्टर है, हाँ मैं यहाँ B नहीं ले रहा, मैं यहाँ B to C पॉइंट ले रहा हूँ, B to C पॉइंट है, कंडक्टर है। तो यदि हमें इसमें कोई एमीटर लगाना है तो एमीटर को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, यह एमीटर है, यह एमीटर है, इसे हम एमीटर कहते हैं। सीरीज़ का मतलब उसी के साथ जुड़ा होना, सीरीज़ मतलब उसी लाइन में होना, और पैरेलल आप जानते हैं पैरेलल क्या होता है, जिसे हम सीरीज़ कहते हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व आगे आएगा क्योंकि मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। और एक और बता दूं मैं बात, आपको इंपॉर्टेंट बताने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन समझा देता हूँ कि एक स्मॉल यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है इलेक्ट्रिक करंट की होती है, आई की होती है, वो होती है MA, मिली एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर, यानी कि 1 MA इक्वल टू मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और एक बात और सुन लो, बस केवल लास्ट बार बता रहा हूँ कि स्मॉलर, इससे भी स्मॉलर अगर बात करें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी आंसर की, एक होती है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो MICRO, माइक्रो एम्पियर, उसे हम इसको हम शो करते हैं म्यू से। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। तो ये बात आपको 2 और बता दी मैंने, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की। एम्पियर तो ऐसा यूनिट हो गई, ये मिली एम्पियर में भी, ये माइक्रो एम्पियर में। सो नाउ आई अर्लियर टोल्ड यू दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे पास 2 फार्मूले आ चुके हैं, V इक्वल टू W/Q हम जानते हैं, और I इक्वल टू Q/T ये हम जानते हैं। 2 चीज़ें हम जान चुके हैं। अब आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं इसके बेस पर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, एम्पियर मतलब ये I दिया हुआ है, फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या निकालना है, Q निकालना है, फ्लो थ्रू द सर्किट में से। तो सीधी सीधी बात हम आते हैं गिवन पर। गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, I दिया हुआ है, I इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 0.25 मतलब एम्पियर। मैं समझा चुका हूँ पहले, मैंने कभी दिया होता है लिखना, ठीक। अब टाइम दिया है हमारे पास, टाइम
टाइम दिया हुआ है Q अपॉन टी, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम टी जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 20 मिनट, लेकिन हम जानते हैं कि 20 मिनट में काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा यूनिट हमारा जूल पर सेकेंड होती है, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 × 60 इक्वल टू 1200 सेकेंड हो गया, ये आपका टाइम 1200 सेकेंड हो गया। हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या निकालना है हमें बताइए? क्यों निकालना है हमें? क्यों निकालना है? क्यों निकालना है? बस तो हमने शुरू करा है अपना क्वेश्चन यहाँ से, ये लिखा हमने गिवन, इतना पोर्शन हमारे पास गिवन है। नाउ फाइंड करने के लिए हमने लिखा I इक्वल टू Q अपॉन टी, आई है 0.25, Q हमें फाइंड करना है, ये 1200 सेकेंड दिया हुआ है। नेचुरली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बेवकूफ़ी है मेरी, बता रहा हूँ फिर भी आपको मैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 0.25, डेसिमल कट करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे नीचे दो, इससे इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, यानी कि 12 इंटू 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60 की 0, कैरी 6, 24 6 30, 300 क्या, लेकिन क्या आगे अगर यूनिट नहीं लिखी तो समझना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 300 कूलाम, ये 300 है क्या? 300 कूलाम। सो आज की क्लास मैंने आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन सब कुछ बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया है। इसको आप रिवाइज कीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, बिल्कुल इसमें कुछ भी चीज़ छूटी नहीं है, एक सिंपल पॉइंट भी नहीं छूटा और बहुत सिंपल वे में किया गया है। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस की क्लास में कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा और चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म होगा आपका। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।